We are covering public administration written by M. Laxmikant. It's considered as one of the foundation book, foundation भी नहीं, one of the most basic book. एक इंट्रोडक्शन आपका सेट करती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। इसकी कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी इस बुक को लेकर के। सबसे अच्छी बात ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अगर कहीं पर फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जैसे नेट का एग्जाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, जहां पर भी आपको एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है, फैक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, तो आई थिंक ये एक अच्छी बुक है। लेकिन जैसे ही आपको कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करने हैं, तो फिर आपको इस बुक के अलावा और ऑप्शंस भी आपको तलाशने पड़ेंगे। दैट मीन्स दिस बुक कैन बी अ गुड बुक। आपने पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा हुआ है, फैक्ट्स के लिए आप इस बुक को पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए, बेसिक से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन समझने के लिए, तो फिर ये बुक मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। बट टोटली इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। आपको अगर ठीक लगती है, हर एक बुक हर एक कैंडिडेट के लिए नहीं होती, और हर एक बुक उस लेवल से भी नहीं होती कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, तो आप अपने हिसाब से इस बुक को एडजस्ट कर सकते हो। मेरा फोकस है इस बुक को कवर कराने का कि मोस्ट ऑफ फैक्ट्स को मैं आपको कॉन्सेप्ट की फॉर्म में बता पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स को हम कवर कर पाए। सो सबसे पहले इसका सिलेबस देखते हैं। जो टॉपिक इन्होंने, चैप्टर इन्होंने मेंशन करे हैं, वो देखते हैं, और फिर हम कितना टाइम लेंगे इस बुक को कवर करने में, दैट विल। कंटेंट से शुरुआत करते हैं। हमें कंटेंट में चैप्टर 1, चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। So there are total 12 chapters, और ये 12 चैप्टर्स जो हैं, जो बिल्कुल बेसिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उन टॉपिक से रिलेट करते हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर अगर आप देखोगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो आपका जो मतलब बेसिक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है कि इसका मीनिंग क्या है, नेचर और स्कोप क्या है, इवोल्यूशन कैसे हुआ, देन कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिबेट, स्टेट वर्सेस मार्केट डिबेट, एनपीए, एनपीएम, ये सारी चीजें हैं। इस बुक की एक बहुत अच्छी खास बात है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज दिए हुए हैं चैप्टर के साथ में भी, मतलब जैसे चैप्टर खत्म होता है और लास्ट में भी इन्होंने प्रैक्टिस के लिए सेट डाले हुए हैं, एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए। जैसे जो मैं एडिशन रेफर कर रही हूँ, इसमें तकरीबन 22 प्रैक्टिस सेट है। तो 22 सेट में आपके पास हर एक प्रैक्टिस सेट में अराउंड 120 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो यहाँ से, तो आपके पास एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक तैयार हो जाते हैं। एम लक्ष्मीकांत बुक, अगर आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है, तो ये और प्लस जो भी आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो उसके पीवाईक्यूज रेफर कर लो। इसके अलावा आपको किसी और चीज पर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते आप इनको कंप्लीट कर पाते हो। सेकंड में अगर आप देखोगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है नेट के लिए। थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा थ्योरीज, क्योंकि इन्होंने बहुत शॉर्ट में चीजें समझाई हुई हैं, तो थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा समझने की कोशिश करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, मुझे लगता है ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इस बुक ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में जो थ्योरीज इन्होंने मेंशन करी हैं, ये आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करती हैं। देन अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का कॉन्सेप्ट है, ये भी काफी फैक्चुअल है, काफी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से पता चलती है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम डिफरेंट कंट्रीज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, उनके मेन फीचर्स, इनके बारे में हम बात करते हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से रिक्रूटमेंट होती है, पोजीशन क्लासिफिकेशन, ट्रेनिंग, प्रमोशन, पे एंड सर्विस कंडीशन, ये सारी चीजें हैं क्या। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हम डिफरेंट टाइप ऑफ बजट की बात करेंगे, बजट बनाया कैसे जाता है, इनेक्टमेंट, उसका एग्जीक्यूशन, फाइनेंसिंग, पब्लिक डेप्ट, पब्लिक आपका अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग, पब्लिक बोरोइंग, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे कवर कराए जाएंगे। देन कम्स द यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डेफिनेटली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत सिग्निफिकेंट पोर्शन यहाँ पे कवर किया हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट है, फिर आप देख सकते हो चैप्टर 11 स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और 12th जो है वो लोकल गवर्नमेंट है। तो लोकल गवर्नमेंट के लिए, यूनियन गवर्नमेंट के लिए और स्टेट के लिए इससे बेटर सोर्स आपके लिए नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू प्रिपेयरिंग द फैक्ट्स। यहाँ पे सिविल सर्विस भी इंक्लूडेड है और पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्होंने इंक्लूड करा हुआ है। सो ओवरऑल सारे टॉपिक तो इन्होंने नहीं कवर करे, जैसे कुछ टॉपिक हैं कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में डिस्कस करा है। ठीक है। दूसरा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक है, सिविल सर्विस अच्छे से डिस्कस करी गई है। पब्लिक पॉलिसी पे कोई लिटरेचर नहीं है, पब्लिक पॉलिसी पे कहीं कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है इनके द्वारा।
गवर्नेंस को लेकर के आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं है रेफर करने के लिए। तो अगर आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वेदर इट इज नेट, मेनली मैं देख रही हूँ कि जो नेट के प्रिपेयर करने वाले ही श्योरली इस चीज को ज्यादा देखेंगे, तो उनके लिए ये है कि जो टॉपिक रह गए हैं जो इसके अंदर कवर नहीं है, प्लीज उन पे भी ध्यान दें, उनसे भी कई ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। आप लक्ष्मीकांत बुक के अलावा जैसे इग्नू का मटेरियल है, या फिर टॉपिक वाइज अप्रोच लेकर के भी आप चल सकते हैं। सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है उसको उठाइए, गूगल करिए, उससे पढ़िए, वो काम भी आपका चल जाएगा। और इसके अलावा हमारे जो नोट्स हैं आपके यूजीसी नेट के लिए या यूपीएससी के लिए, वो नोट्स भी आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं। तो सारे टॉपिक कवर नहीं करे हुए, बट जितने कवर करे हुए हैं उनको हम आज मतलब वन बाय वन हम उनको पढ़ेंगे। ये मॉडल टेस्ट पेपर है, हियर यू कैन सी टोटल 22 जो है दिए हुए हैं। देन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा लिस्ट या फिर अपेंडिक्स दिए हुए हैं, जैसे होटा कमेटी रिकमेंडेशन है, देन कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू कमीशन, सिक्स पे कमीशन की है, 12th फाइनेंस कमीशन, सरकारिया कमीशन, डिपार्टमेंटेशन क्या होता है, मोटिवेशन को लेकर के इन्होंने तीन जो मॉडल हैं उनको कंपैरिजन कर रखा है। फिर एस्पा का जो कोड ऑफ एथिक्स है फॉर पब्लिक सर्विसेज, उसकी लिस्ट इन्होंने मेंशन कर रखी है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट मेंशन है। देन ये जो आपका डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स है 7th शेड्यूल में, उनको उन्होंने मेंशन कर रखा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कुछ तो मैं कहूंगी डायरेक्टली आपको रेफर करनी चाहिए। ओके, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करते हुए चलूंगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड बुक टू रेफर। फिर ये टेबल, लिस्ट ऑफ टेबल, उसके फीचर्स वगैरह जो चीजें हैं यहाँ पे मेंशन है। ये बुक लिखने का स्टाइल होता है। जब कोई पर्सन बुक रेफर करता है तो उसके अंदर मान लीजिए कोई एब्रिवेशन यूज की हुई है, कोई भी शॉर्ट फॉर्म में चीज यूज करी हुई है, कोई टेबल यूज करी है, कोई भी अपेंडिक्स यूज करा है, तो इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है ना, बुक स्टार्ट मतलब जैसे आप चैप्टर स्टार्ट करते हो उससे पहले मेंशन किया जाता है कि हम ये चीज स्टार्ट करने ताकि वाले हैं, पहले ही इसके लिए आप पता ये चल जाए कि हाँ ये एक्सप्लेन। हाँ एग्जैक्टली ये पहले से ही मेंशन होता है। ओके, ये नॉर्मल जितने भी आपकी